Good morning students. Now in today's class we will go to the topic metallurgy of iron. है ना, आपको टॉपिक दिया है, हमने इसके पहले मेटलर्जिकल प्रोसेस पढ़ा है ना, जो आपका कॉमन था हर एक मेटल के लिए। बट हम लोग को दो मेटल दिया है, एक आयरन और एक कॉपर, जिसकी मेटलर्जिकल प्रोसेस हमको पढ़ना है, राइट। तो अभी आज हम पढ़ेंगे मेटलर्जी ऑफ आयरन। इसकी मेटलर्जी पढ़ेंगे, मेटलर्जी ऑफ आयरन, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि मेटलर्जिकल प्रोसेस हमने 5 प्रोसेस देखा, सारे पांचों प्रोसेस इसी में यूज होंगे, ठीक है, इसमें वही प्रोसेस होंगे। मैंने आपको बताया था कि कुछ में बस कॉन्सेंट्रेशन में बताया था कि 4 में से कोई एक यूज होगा, है ना, कॉन्सेंट्रेशन में 2 में से कोई एक यूज होगा, वो डिपेंड करेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आयरन के बारे में, ठीक है, आयरन की मेटलर्जी कैसे होती है। स्टूडेंट्स, जो आयरन है वो मोस्ट कॉमन मेटल है। सबसे पहली बात तो मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ये मोस्ट कॉमन मेटल है, ठीक है, जो फाउंड इन अर्थ है, जो हमको हमारे अर्थ में मिल जाता है। मोस्ट कॉमन मेटल फाउंड ऑन अर्थ, ठीक है। और ये 4th नंबर का मेटल है जो हमारे अर्थ में ज्यादा मात्रा में मिलता है। ये चीज पहले क्लियर हुआ, 4th मेटल, ठीक है, मोस्ट कॉमन मेटल है, हमारे अर्थ क्रस्ट में मिलता है, और ये 4th नंबर का मेटल है, ठीक है, जो हमको मिल जाता है इजिली हमारे अर्थ क्रस्ट में। हमारे अर्थ क्रस्ट में मैक्सिमम अमाउंट में हमको आयरन मिल जाता है, राइट। अब स्टूडेंट्स, जो आयरन है उसके 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप के आयरन होते हैं, ठीक है। अब 4 टाइप के आयरन होता है, इसका मतलब क्या, सभी जो 4 टाइप पढ़ेंगे वो सभी आयरन के टाइप्स में आएंगे, है ना, बट उसके नाम से मैं नाम पहले बताती हूँ। एक होता है मैग्नेटाइट, ठीक है, एक होता है हेमेटाइट, एक होता है सिडराइट, और एक होता है लिमोनाइट, राइट स्टूडेंट्स। आप देखो ये 4 इसके नाम है, आयरन के 4 अलग अलग नाम मेटल के, जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडराइट, लिमोनाइट। लेकिन स्टूडेंट्स क्या होता है, इसमें बस डिफरेंस सभी आयरन के टाइप्स में आएंगे, लेकिन बस डिफरेंस ये रहेगा, जैसे मैग्नेटाइट मतलब नाम से समझ आ रहा है कि मैग्नेट को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, है ना, ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसमें होती है, जब ज्यादा उसमें आयरन की क्वांटिटी रहती है। तो इसमें सबसे ज्यादा आयरन की क्वांटिटी होती है, ये अप्रॉक्स 72 से 73% के बीच में रहता है, 72.4% ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। हेमेटाइट में थोड़ा इससे कम रहेगा आयरन की क्वांटिटी, समझ लीजिए 69% कुछ ये रहता है, ठीक है। अब आ गया सिडराइट में ये होता है 48 to 49%, ये आपका क्वांटिटी इसमें क्या रहता है, आयरन की क्वांटिटी बता रही है, इसमें कितना % आयरन होता है। और एक होता है लिमोनाइट, इसमें आपका 53 to 54% आयरन मिलता है, राइट। तो इसमें ये सबसे ज्यादा आपका आयरन किसमें मिलता है, मैग्नेटाइट में, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो, आयरन के हमने 4 टाइप्स पढ़े लिए, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडराइट एंड लिमोनाइट, ठीक है। अब देखो, हम जब मेटलर्जी यूज करेंगे, मेटल्स का प्रोसेस जब यूज करेंगे, तो अब डिपेंड करेगा, देखो आयरन का तो हमको मेटलर्जी पढ़ना है, लेकिन 4 टाइप से आयरन के, तो कौन से टाइप के आयरन को हम लोग यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है ना। चारों के अलग अलग तो नहीं करेंगे, मतलब कोई एक यूज करेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो अब हम लोग सबसे पहले मैग्नेटाइट, ये जो मैग्नेटाइट है ना, उसको हम लोग यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि मैग्नेटाइट में ज्यादा क्वांटिटी में आयरन रहता है, तो इसमें हमको इसकी मेटलर्जी करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, राइट। तो हम लोग इस मैग्नेटाइट को, है ना, इसमें आयरन की क्वांटिटी ज्यादा रहती है, और एक लिमोनाइट को, ये दोनों प्रोसेस को जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं। हम लोग जनरली जो आयरन की यूज करते हैं वो हेमेटाइट एंड सिडराइट, और मोस्ट कॉमन हम लोग इसको यूज करते हैं हेमेटाइट। क्यों हेमेटाइट को यूज करते हैं, इसमें मैं बताऊंगी आगे, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, जनरली हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है, हेमेटाइट को, राइट। नाउ अब इसके प्रोसेस पढ़ेंगे क्या होता है। सिडराइट में क्या होता है, सिडराइट को थोड़ा कम यूज करते हैं, इसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं हेमेटाइट को, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या रहता है, ऑक्सीजन
प्रेजेंट रहता है तो इसमें कन्वर्जन के लिए हमको कोई अदर प्रोसेस यूज नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली क्या करना पड़ता है, इसको हीट अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन सिल्ड्राइड को यूज करेंगे तो क्या होगा, इसमें कार्बोनेट फॉर्म रहता है, ऐसे रहता है FeCO3, तो इसमें क्या होता है कार्बोनेट फॉर्म में, तो इसमें फिर से क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैल्सिनेशन रोस्टिंग का प्रोसेस लगाना पड़ता है, राइट। तो ये आपका 4 टाइप का। और जल्दी मैं आपको बता दी कि हम लोग क्या यूज करते हैं, हेमेटाइट। तो ये आपका पहला बेसिक इंट्रोडक्शन था कि जो आयरन है वो मोस्ट कॉमन मेटल्स है जो हमारे अर्थ क्रस्ट में मिलता है। और जल्दी ये 4th नंबर का मेटल है जो हमारे अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। इसके 4 टाइप है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिल्ड्राइट एंड लिमोनाइट। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा फ्लो चार्ट देखते हैं। देखो अब फ्लो चार्ट किसका पढ़ेंगे कि मेटलर्जी प्रोसेस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लो चार्ट में सबसे पहले क्या होगा, हम कोई ओर लेंगे। ओर जैसे मैं ले रही हेमेटाइट का एग्जाम्पल फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। ये हमने लिया, इसका नाम क्या है, हेमेटाइट। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, हेमेटाइट है। अब इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अब हमको और तो मिल गया, कौन सा और यूज किया हमने, Fe2O3 हेमेटाइट को यूज किया। अब और तो हमको मिल गया, अब और मिलने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है आपका, सबसे पहला प्रोसेस होता है क्रशिंग, है ना, या ग्राइंडिंग। ये हो गया पहला प्रोसेस। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस क्या करेंगे, क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन में हम इसमें कौन सा यूज करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक सेपरेशन, केमिकल मेथड की फ्लोट फ्लोटेशन। हम इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन में हाइड्रोलिक सेपरेशन या ग्रेविटी सेपरेशन। कौन सा मेथड यूज करेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक सेपरेशन, राइट। इस मेथड को यूज करेंगे बस। इसके बाद आपका क्या होगा, कन्वर्जन। इसमें स्टूडेंट्स कन्वर्जन में कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अभी बताया कि कन्वर्जन में इसमें आपका ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो कोई इसमें आपको रोस्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, इसमें हीट को अप्लाई कर देंगे और हमारा ऑक्साइड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। इसके बाद का जो आपका प्रोसेस पढ़ेंगे वो है रिडक्शन। ठीक है, और रिडक्शन के बाद जो आपका फाइनली बन जाएगा वो है रिफाइनिंग। तो ये आपका आयरन के प्रोसेस होंगे। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोसेस, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, तो आपको जो मेन समझना था वो कॉन्सेंट्रेशन को समझना था। कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग कौन सा यूज करेंगे, तो वो है ग्रेविटी सेपरेशन, राइट। तो अब 1 बाई 1 हम पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले क्रशिंग के मैं बता दे रही हूँ, क्रशिंग में ज्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे। क्रशिंग को क्या करेंगे, आयरन और जो लेंगे वो बड़ा सा रहेगा, एक पत्थर, बड़ा पत्थर रहेगा। इसमें क्रशिंग और ग्राइंडिंग में क्या करेंगे, उसको तोड़ के क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे, राइट। अब छोटे छोटे टुकड़े में टूट गया, ये तो क्रशिंग ग्राइंडिंग कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद क्रशिंग ग्राइंडिंग खत्म हो गया और छोटे छोटे टुकड़े में हमको मिल गया। उसके बाद क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन में कौन सा मेथड यूज करेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन। तो इसको करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, क्रशिंग को तो मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। देखो ग्रेविटी सेपरेशन में क्या करेंगे, सेकेंड प्रोसेस है इसका हाइड्रोलिक सेपरेशन, और इसी को भी बोलते हैं ग्रेविटी हाइड्रोलिक सेपरेशन, और इसी को ही बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो आपका अब फ्लो बनाती हूं यहाँ पे। ये ऐसे आपका मशीन रहेगा, इसमें बीच में ये ग्रूव्स रहेंगे। ठीक है,
ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे बीच बीच में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ऐसे ग्रुप्स रहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें पूरा क्या रहेगा, वाटर, और यहाँ पर हम लोग मिक्सचर रखेंगे। इस मिक्सचर में क्या रहेगा, आपका आयरन और इम्प्यूरिटीज, ठीक है ना। अभी इम्प्यूरिटीज है ना आयरन में, टूटा हुआ है, छोटे छोटे टुकड़े में टूट गया वो आयरन, और उसमें जो इम्प्यूरिटीज है वो दोनों एक साथ रहेंगे। तोड़ने के बाद तो उसमें इम्प्यूरिटीज रहेंगे ना कुछ, तो वो दोनों मिक्सचर इसमें रहेंगे। यहाँ पर हम इसको प्लेस कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये पाउडर फॉर्म में रहेगा। जो मिक्सचर जो आयरन है वो कौन से फॉर्म में हो जाएगा, पाउडर फॉर्म में। कैसे पाउडर फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका क्रशिंग और ग्राइंडिंग कर दिया, राइट। अब पाउडर फॉर्म में तो मिल गया, ये पाउडर फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो इसमें हमने जब मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन समझाई थी, हाइड्रोलिक सेपरेशन समझाई थी, मैंने बताया था कि इसमें जो एक एलिमेंट्स होता है, जो एक आपका रहेगा, जैसे मिक्सचर में आयरन और इम्प्यूरिटीज है, तो एक आपका जो रहेगा दोनों में से कोई एक हैवियर रहेगा और एक लाइटर रहेगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो हैवियर पार्टिकल्स होता है वो इसमें क्या हो जाता है, इस ग्रुप्स यानी गड्ढे हैं, इसमें होल क्या है, इसमें होल गड्ढे हैं बीच बीच में। तो जो हैवियर पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, इसमें चिपक जाएगा, और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो पानी के बहाव से बाहर निकल जाएगा। मैंने आपको इसको पढ़ाया है। तो क्या करेंगे, देखो मिक्सचर है आयरन और इम्प्यूरिटीज का, यहाँ से पानी डालेंगे। पानी डालने से क्या होगा, ये मिक्सचर भी साथ फ्लो होगा, फ्लो होने से क्या होगा, इस मिक्सचर में आयरन और इम्प्यूरिटी है। हमने ये मान लिया आयरन, देखो आयरन जनरली क्या होते हैं, वजन रहता है, तो ये क्या होगा, हैवियर है, ठीक है। और जो इम्प्यूरिटीज है वो क्या रहेगा, समझ लो, मैं समझती हूँ ये लाइटर है, ठीक है। अब देखो हैवियर है, तो हैवियर से तो डेफिनेटली क्या होगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको डालेंगे मिक्सचर को, तो जो आयरन रहेगा वो इसमें थोड़ा थोड़ा चिपक जाएगा, और जो पानी के साथ जो इम्प्यूरिटीज रहेगी, इम्प्यूरिटीज में कुछ भी हो सकती है, मिट्टी भी हो सकता है, तो वो लाइटर पार्ट है, तो लाइटर है तो पानी के बहाव में क्या होगा, नीचे 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 गिरेगा, है ना। और जो हैवियर पार्टिकल है उसमें कुछ कुछ चिपक जाएगा, कुछ कुछ इम्प्यूरिटीज में भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा इम्प्यूरिटीज इधर बाहर निकलेगा और यहाँ पे पूरा आयरन चिपक जाएगा, ऐसा नहीं। कुछ क्वांटिटी में आयरन चिपकेगा, कुछ कुछ इस इम्प्यूरिटी से भी बहेगा। बहने से क्या होगा, अब चिपक के आया, है ना, पानी की तो बहाव ज्यादा रहेगी, तो क्या होगा, अब यहाँ पास आया इस बीकर में आया, इस बीकर में क्या होगा, आयरन तो यहाँ पे पूरा भरेगा, तो इसमें क्या होगा, जितने भी हैवियर पार्टिकल रहेगा वो क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। हैवियर पार्टिकल क्या है, आयरन, वो क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन इम्प्यूरिटीज है तो वो तो पानी के बहाव हल्का रहेगा, तो पानी के साथ जिधर पानी बहेगा उधर उससे निकल जाएगा। तो पानी यहाँ बीकर भरा, तो इसके बाद यहाँ पार्ट होगा, यहाँ चले जाएगा। अब इसके साथ इम्प्यूरिटीज नहीं जा रही, देखो इधर इम्प्यूरिटीज जा रही है, बट आपका आयरन नहीं मूव होगा, क्योंकि आयरन तो इसमें चिपक गया और बाकी यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा, है ना। तो इधर क्या मूव हो जाएगा, इधर भी इम्प्यूरिटीज होगा, जहां जब तक वाटर का फ्लो रहेगा उधर इम्प्यूरिटीज बढ़ते जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, हमको यहाँ पर प्योर क्वांटिटी में क्या मिल जाएगा, मतलब इम्प्यूरिटीज हट जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा। और जितने भी इसमें इम्प्यूरिटीज रहेंगे वो फ्लो होते होते पानी के बहाव से बह जाएंगे। तो दैट वन इज द सेकेंड प्रोसेस, हाइड्रोलिक सेपरेशन और ग्रेविटी सेपरेशन, राइट। तो हाइड्रोलिक सेपरेशन में क्या किए, वाटर था, वाटर को इस मिक्सचर में वाटर को डाले साथ में, तो मिक्सचर के साथ बाहर में तो एक हैवियर था, एक लाइटर था। जो हैवियर पार्टिकल था वो इसके अंदर चिपक गया, कुछ क्वांटिटी में यहाँ पर जब इसके साथ आया इस पानी के साथ, तो इसकी ये हैवियर था, इसमें नीचे चिपक गया और बाकी जो है इम्प्यूरिटीज बाहर निकलते गए। तो ये इसके प्रोसेस है, राइट। तो इसके बाद है कन्वर्जन, और इसको हम आगे की टॉपिक में, आगे की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।